हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप 24-25 सेशन का जो है फॉर्म फिलअप का ये लोग डेट निकालेंगे या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। करेक्शन डेट जो दिया गया था उसमें करेक्शन पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ, तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई करेक्शन पोर्टल आपने ओपन नहीं किया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि अगर करेक्शन पोर्टल नहीं दिया है इसका मतलब ये लोग डेट बढ़ाने वाले हैं। एकदम ये क्लियर रखो। तो चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस पे एक अपडेट आ रहा है जो आप लोगों के डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं उसको और अच्छे से क्लियर करेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में होगा या नहीं, आप ये देख सकते हो। IGRS किया गया, ऑनलाइन शिकायत संख्या की गई थी 5/11/2025 को, ठीक है, 5 नवंबर को, और इसका 1 नवंबर को शायद किया गया था और 5 नवंबर को जवाब मिला है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, उपरोक्त विषय IGRS ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत संख्या ये सब दिया गया है। 5/11 में शिकायत संख्या, अच्छा 2 तरह का शिकायत हुआ है, ठीक है। अवगत कराना है कि आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों से, यानी ये 24-25 वाले बात हो रही है, जिसका डेट अभी 27 से 31 अक्टूबर तक सिर्फ दिया गया था, उसमें फॉर्म भरने के लिए उन लोगों के लिए बात हो रही है। शासनानुसार निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर 2025 है, मतलब थी, जिसके आपके अनुरोध द्वारा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है, आपके द्वारा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रों के आवेदन हेतु तिथि बढ़ाए जाने का अधिकार विभाग शासन स्तर पर निहित है, यानी इस पर विचार चल रहा है, ये बात याद रखिए। और आप लोगों का करेक्शन पोर्टल नहीं ओपन होना कहीं ना कहीं ये साइन है कि आप लोगों को एक और मौका जो है 24-25 वाले बच्चों को दिया जाएगा। अब वो किस दिन हो सकता है, 15 तारीख एक डेट आया हुआ है, 15 हो, 16 हो, 17 हो, जब भी हो, तो इसी बीच में आएगा। तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर रहना है कि जैसे आए वैसे भाई अपना पोर्टल पर बैठ करके अपना काम कर लो। और जिन लोगों का फॉरवर्ड नहीं हुआ है या फिर प्रिंट नहीं निकला था या बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, वो भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो एकदम आंख नाक कान खोल के रखोगे, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम हैं आपको बताने के लिए, और आपको इमीडिएट लग जाना है। पुनः वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु तिथि बढ़ाए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त होती है तो जनपद के शिक्षण संस्थाओं को, यानी कि आपके कॉलेजेस को अवगत करा दिया जाएगा। दूरभाष संख्या इतना पर भी आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है, तो यहाँ पर जो है नंबर भी दिया हुआ है ताकि बताने के लिए। चलिए, तो ये बात आप लोगों के लिए क्लियर है भाई कि आप लोगों का डेट बढ़ने वाला है 24-25 वाले लोगों का, और वो 15 नवंबर एक आ रहा है कान में। मैंने बहुत पहले बता दिया है वीडियो में कि 15 नवंबर से डेट आगे बढ़ सकता है। करेक्शन पोर्टल नहीं ओपन करके इन लोगों ने उस पर और ज्यादा जो है मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दिया है, तो चांसेस है, तो इसको हाथ से नहीं जाने देना। जिनका जहां पर काम रुक गया है, जिन्होंने फॉरवर्डिंग नहीं करा पाए, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, जिन लोगों का जो है फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाया या प्रिंट आउट नहीं निकल पाया, जिसका जहां काम रुका है वो वहां से अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, किसी और चीज में बिजी रहे, जैसे डीलेट सेमेस्टर 3 वाले बच्चे वो बिजी थे एग्जाम देने में, वो लोग भी इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 24-25 वाले बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे 25-26 वाले बच्चे, जो 25-26 सेशन के हैं, उन लोगों का भी बार बार कॉल आ रहा है। कल ही एक बच्चे का कॉल आया था कि कुछ मिस्टेक हो गया है, तो हमारे लिए करेक्शन पोर्टल कब ओपन होगा। तो जनवरी में आई थिंक आप लोग का करेक्शन पोर्टल है, आपका अभी नहीं होगा, लेकिन आपको सबमिट कर देना है। अगर आपसे मिस्टेक भी हो गया है ना तो आप सबमिट करोगे, बिना सबमिट किए करेक्शन पोर्टल पर आपका ओपन नहीं होगा। आपका अगर कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ तो आपका करेक्शन पोर्टल जो है, जब करेक्शन का डेट आएगा तो आपका ओपन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मिस्टेक हो गया, आपको पता चल चुका है कि अरे मैम मेरे से तो मिस्टेक हो गया, अब इसमें सुधर नहीं रहा है,
तो क्या करें, कुछ नहीं, ले जाके कॉलेज में जमा कीजिए, कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड करेंगे, कॉलेज से फॉरवर्ड होगा, फिर जब करेक्शन का टाइम आएगा आप उसको जो है सही कर लोगे। कुछ आई थिंक 10th के मार्क्स में प्रॉब्लम आई थी बच्चे को, 10th का मार्क्स या ग्रेजुएशन के मार्क्स में, तो ऐसा अगर कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आपको जो है कॉलेज में सबमिट कर देना है, कॉलेज से फॉरवर्ड करा लेना है, और कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाता है तो फिर करेक्शन पोर्टल ओपन होते ही आप वहां पे उसको करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यही अभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये दो जो आप लोगों के ही क्वेश्चन थे, आप लोगों ने ही पूछा था, तो उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, और आपके डेट बढ़ने से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आता है, जो उम्मीद है कि कल तक अपडेट आपको मिल जाएगा, तो जैसे उससे रिलेटेड अपडेट आएगा आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।